कर दीजिएगा उसको, ठीक है। ओके, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लर्नर्स फेलो यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आंसर की का, जैसे कि आपको पता है कि आंसर की आ गया है और 20 अक्टूबर तक लास्ट डेट है उसको चैलेंज करने का। तो आज हम लोग बिना समय गंवाए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसपे लग रहा है कि ये आपत्ति की जा सकती है, ठीक है, चैलेंज करने लायक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं, इस पे फिर डिस्कशन करेंगे। कि एक आपका क्वेश्चन था, सबका हो सके नंबरिंग अलग होगा, सबके आंसर की में ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा उसको और फिर बताइएगा कि क्या वाकई में ये सही है गलत है। इससे पहला आया है, एक सेकंड, पहला आया है कि इसमें आपको करना था डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, आपको इनडायरेक्ट दिया हुआ था, डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं कि द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर होमवर्क बिफोर द डेडलाइन। ओके, ये क्वेश्चन था और इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसमें क्या है कि एसएससी के अकॉर्डिंग इसका आंसर है कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर द डेडलाइन, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, जो कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। कारण ये है कि जब आपका जो क्या कहते हैं इसको, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो फिर इसको आप फिर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको आप पास्ट में कैसे करेंगे, या ऐसे भी आप सेज को टोल्ड में नहीं करेंगे। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब जाएंगे तो जैसे अगर होता द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, इसका कभी भी ऐसा नहीं होगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट का ऐसे ही रहेगा। तो एक क्वेश्चन ये बनता है ऑब्जेक्शन करने लायक, ठीक है। तो सर इसका करेक्ट क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? इसके अकॉर्डिंग मैं बता दे रहा हूं, कंप्लीट योर होमवर्क द टीचर वर इंस्ट्रक्टेड, नहीं, सेज नहीं, ये जो है यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर द डेडलाइन सेड द टीचर, इसका जरा इनडायरेक्ट करके चेंज करके देख लीजिए। सेड द टीचर सेड का हो जाएगा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, ठीक है, टू कंप्लीट देयर होमवर्क बिफोर द टाइम, हाँ सही है। इसका ये आंसर हो जाएगा यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर द डेडलाइन सेड द टीचर। ओके जी सर, मैंने भी यही लगाया था, ठीक है। तो इसका आप चैलेंज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ये नोट कर लीजिए, टीचर वाला हो गया आपका, ये कंफर्म एकदम चैलेंज वाला है। इसमें जो लोग भी ये टिक किए होंगे बी ऑप्शन यू शुड वाला, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर द डेडलाइन सेड द टीचर, उनको 1 नंबर मिलेगा। एसएससी अगर संतुष्ट हो जाती है, और होगा ही, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, हाँ कोई कह रहे थे कुछ इसी क्वेश्चन रिलेटेड? जिसने वो टिक नहीं किया उसको आंसर नहीं, मतलब अब बता रहा हूं कि अगर जिसने, जैसे यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, मान लीजिए इसमें सेकंड ऑप्शन है, आपके आंसर की में जो होगा आप उस हिसाब से चैलेंज करेंगे, ठीक है। अब समझिए, जिसने ये वाला टिक नहीं किया होगा, यानी 1 2 3 4, अब मेरे हिसाब से जो मैं अभी देख रहा हूं उसके हिसाब से सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए, लेकिन एसएससी ने 4th ऑप्शन दे रखा है। तो चैलेंज में आप सेकेंड ऑप्शन को सही टिक करके आप भेजेंगे अपने आंसर की के हिसाब से। लेकिन जिसने 3rd ऑप्शन टिक किया होगा, ठीक है, तो फिर आप चैलेंज उसको कैसे करेंगे, या जैसे अगर जिसका भी वो सेकंड ऑप्शन सही होगा या यू शुड वाला, सभी को नंबर मिलेगा, चाहे एक बंदा भी चैलेंज करेगा और एसएससी उसको मान लेती है कि हाँ ये ऑप्शन चैलेंज किया हुआ सही है तो सभी को। लेकिन जिसने 3rd ऑप्शन क्लिक किया होगा उसको नहीं नंबर मिलेगा, क्योंकि आपने तो सही आंसर टिक ही नहीं किया है ना, तो मार्क्स कैसे मिलेंगे आपको? बात समझ में आ गई? कुल मिला के जो फाइनल आंसर एसएससी एक्सेप्ट करता है वो जिसका टिक है उसको नंबर मिलेगा, ठीक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से धीरज के विलोमार्थी शब्द का चयन करें। इस पर डाउट है सभी को? हाँ भैया। हाँ ना, पूरे दिन का समय दिया था इसीलिए कि आज सब लोग चर्चा करिए, ठीक है। योगी जी आ गए हैं? आवाज आ रही है योगी यादव? योगी जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी भाई, आपकी तो आ रही है, मेरी आ रही है क्या आपके पास? नहीं, आपकी अब आ रही है, ठीक है। डाउट वाले प्रश्न है, देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से धीरज के विलोमार्थी शब्द का चयन करें। ओके, ऑप्शन था उतावली,
अस्थिर, जल्दी, अधीर। ठीक है, एसएससी ने इसका आंसर दिया है उतावली। पूछा क्या है? धीरज का विलोमार्थी शब्द, विलोम शब्द धीरज का, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? अधीर लगाया तो प्लेस डाउन होगा। भैया हमने भी अधीर लगाया है। ज्यादातर लोगों का क्या है? अधीर ठीक है, लेकिन एसएससी ने क्या दिया है? उतावली दिया है। जल्दी। भैया आपका क्वेश्चन नंबर एक बार बता देंगे क्या क्या है? ये जो मैं देख रहा हूँ, हो सके आपके में अलग होगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन ही पढ़ दे रहा एक हूँ। बार फिर भी क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर था, हो सके किसी का मैच कर जाए, देख लीजिएगा। टीचर वाला था क्वेश्चन नंबर 29 इंग्लिश का, ये तो पता ही चलेगा। और ये जो धीरज वाला क्वेश्चन है वो 54 नंबर क्वेश्चन नंबर है। हो सके आपके आंसर की में इसका नंबरिंग चेंज रहे, तो क्वेश्चन इसलिए पूरा बोला हूं कि धीरज के विलोमार्थी शब्द का चयन करें। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? सबसे ऊपर क्वेश्चन आईडी बोल दीजिए सर, शायद वो सेम होगी सबकी। अरे क्वेश्चन तो सबको पता है ना। क्वेश्चन बोल दिया ना, उतना तो आप मेहनत कर सकते हैं। क्वेश्चन आईडी जो कि मुझे भेजा गया है ना, इसमें क्वेश्चन आईडी नहीं है, क्रॉप किया हुआ है। अच्छा हाँ सर, मैंने तो फाइंड कर लिया है। हाँ, तो इस चीज को आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा ना, अपने अपने आंसर की में देख लीजिएगा। देखिए, तो धीरज का विलोमार्थी ऑप्शन है उतावली, अस्थिर, जल्दी। देखिए, जल्दी होगा नहीं, अस्थिर स्थिर का पर्यायवाची, मतलब ये विलोमार्थी होता है। ठीक है, और एक ऑप्शन उतावली दिया है, और हम लोग के अकॉर्डिंग क्या है? अधीर। जैसे नहीं कहते हैं कि अधीर मत हो, धीरज रखो थोड़ा सा, है ना? तो ये समझ में आता है। उतावली क्या होना चाहिए? मैंने इसको उतावली ही लिया था, मतलब मैंने टिक किया था। उतावली लगाया। अच्छा, जान रहे इसमें क्या होगा? कि अगर कोई चैलेंज करेगा, एक्चुअली इसमें उतावली ही होगा। उतावली होगा? कुछ बताइए कैसे? मुझे ऐसा लगता है। सर अधीर होना चाहिए धीरज का। तो क्या लग रहा है योगी भाई आपको? सर देखिए, धीर जब यूज होता है तो उसके लिए तो अधीर होता है, लेकिन उतावली भी फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, I raise the review to the SSC for this question, गौरव सोनी ने कहा है। Okay. भैया उतावली शब्द को जल्दी होना चाहिए। निशा जी बताइए। भैया मेरा ये मानना है कि उतावली शब्द को लोगों ने ये इंटरनेट पे सर्च करके डाला हुआ अभी तक कि संज्ञा दिखा रखा है, लेकिन वो विशेषण के तौर पे यूज होता है कि क्यों इतनी उतावली हुई जा रही हो, वह लड़की उतावली हुई जा रही है करके, मतलब उतावलापन के लिए। क्योंकि उतावलापन जो है इसकी भाववाचक संज्ञा है, उतावला होना तो भाव है, तो मुझे लगता है कि अधीर ही होना चाहिए। अधीर ही मुझे भी लग रहा है कि अधीर ही होगा। ठीक है, तो जैसा कि गौरव जी ने कहा है कि आपत्ति दर्ज किया है, आप लोग कर सकते हैं इस पे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसमें ना उतावला जो है, मैंने अभी जो सरेक्ता डिक्शनरी चेक किया, जो कि बहुत ही ट्रस्टेबल और एक ट्रस्टवर्दी सोर्स है। इसमें लिखा हुआ है किसी कार्य को बिना समझे जल्दी से जल्दी करने को आतुर, या फिर बेसब्र, या फिर जल्दबाज, है ना? तो अगर हम इस सेंस में देखें तो मुझे लग रहा है कि उतावला भी मुझे ठीक लग रहा है। ऐसे नहीं कि मैंने टिक किया। चैलेंज कर सकते हैं, है ना? हाँ, कैन बी चैलेंज, बट 100 रुपए पर क्वेश्चन किया एसएससी ने क्या? शायद सॉरी, हाँ 100 नंबर 100 रुपए है। ठीक है, हाँ। तो अब एक चीज समझिए, अगर एसएससी एक्सेप्ट जिसने 4 किया है धीरज अधीर को, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ऑटोमेटिक उतावला वाला आंसर उसका गलत हो गया। तो जिन लोगों का भी अभी 1 नंबर उतावला की वजह से मिला है, उनके मार्क्स उनका 1 नंबर कम हो जाएगा। ये अंडरस्टूड है। मैंने क्या कहा कि एसएससी जिस आंसर को फाइनली एक्सेप्ट करेगा ना, वो जिसका रहेगा नंबर उसको मिलेगा। नहीं तो क्वेश्चन अगर पूरा गलत पूछा है तो सबको नंबर मिलेगा। तो अच्छा, तो जिसका फॉर एग्जांपल इसका अधीर ही निकला, तो इसका 1 कम होगा कि 0.5, लाइक 0.25? नहीं 0.25 कम होगा ना फिर तो। 1.25 कम होगा ना, है ना? क्योंकि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया ना, नंबर तो वही मतलब हुआ कि आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो 0.25 आपके कम हो गए। 1.25 होगा निशा, 2.25 होगा। अनुष्का जी वही मैं बोल रही हूँ कि आपका 1 नंबर तो क्वेश्चन का जाएगा और 0.25 मार्क नेगेटिव जाएगा, तो टोटल तो 1.25 जाएगा ना। हाँ, एक क्वेश्चन तो उससे कम हो गए और 0.25 सही कह रहे हैं, 1.25 कम होगा। अच्छा, ओके। योगी जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। नहीं, वो मैम का शायद इनका निशा मैम इन्हीं का डाउट था। वो बोल रहे थे कि शायद अगर ये क्वेश्चन आप चैलेंज करते हो और उसका आंसर चेंज हो जाता है, तो उसका
उसका जो मार्क्स है वो हर किसी को दिया जाएगा, वैसा नहीं है। नहीं देखिए तो मैं बताऊं तो आपको, जैसा डिलीशन कि अभी के भैया ने बताया योगी जी, मैं आपको हम्म बता रही हूँ ये चीज। मैं तब तक श्योर नहीं थी उसके बारे में, लेकिन अभी भैया ने भी बोला और मैंने खुद से उसे ठीक से देखा। जहाँ पे हाँ वही कह ऑप्शंस रहा की था भी कि अभी आईडी दी आपका हुई डाउट होती है क्लियर हो। ना, वहां पे हाँ बोल। ऑप्शन आईडी को लेके चला जाता है। और जैसे जो स्टेट के एग्जाम होते हैं, जो कि या तो ऑफलाइन एग्जाम्स का मान लो, मैंने उसमें एग्जाम्पल भी दिया था कि उसमें कोई भी क्वेश्चन इधर उधर होने से वो लोग पूरे को कंसीडर करते हैं कि पूरे ही क्वेश्चन के नंबर देते हैं सबको। अगर उन्हें ऑप्शन में डाउट लगता है या फिर पूरा मतलब कहीं हाँ भी मार्किंग हो में सकता लगता है। है, ओके लेकिन ओके यहाँ चलिए। पे ऑप्शन आईडी मेंशन कर दिया है, इसलिए ऑप्शन वाइज होगा। यहाँ पे बिल्कुल जिसने ठीक किया होगा उसे मिलेगा। अभी मुझे ठीक है। समझ में आ गई। ओके ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक किसने भेजा है, इसमें भी है क्या डाउट किसी को? ये भी सवाल आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है? इसमें हाँ, है वो किसी को? गीत और लोकगीत वाला, भजन और लोकगीत वाला कुछ एक था। इसको पढ़ दे रहा हूं मैं, एक बार बताइएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में वचन अशुद्ध रूप में प्रयुक्त है? यानी ये वचन आपको देखना है और किसमें गलत है वो ढूंढना है। ठीक है, पहला है मैंने घर भर छान मारा, राम ने भोजन और लोकगीत गाया, यहां कौन कौन आया, और चौथा है यहां बहुत सी चांदी रखी है। एसएससी के अकॉर्डिंग ये चौथा ऑप्शन सही है, यहां बहुत सी चांदी रखी है। हाँ और भाई क्या अभी सिर्फ डाउटफुल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हो या मतलब फ्रीक्वेंटली सारे? नहीं डाउटफुल ही है, ये किसी ने भेजा है तो इसमें डाउट है किसी को या सही है ये? भैया मुझे डाउट है इसमें। सर डाउट है। क्या लगता है कि ये सेकंड मुझे ऑप्शन पे भी डाउट है क्या, कि राम सेकंड ने ऑप्शन होना चाहिए, भजन और राम ने भजन और भजन लोकगीत वाला। गाए। राम ने भजन और लोकगीत क्या गाए? यस भैया। सर, राम ने भजन लोकगीत गाया। अच्छा ये सही आंसर इसका होना चाहिए। इसमें क्या है, वचन भैया अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है। हाँ भैया, क्योंकि भजन अलग चीज है और लोकगीत अलग चीज है, और जब दो चीजें अलग अलग हैं तो जी फिर प्लूरल होना चाहिए वचन। और तो क्या इसका चांदी सही के है? सेंस में तो हाँ ये स्त्रीलिंग यूज ही होता है, और चांदी रखी है वहां पे बिंदी है या नहीं, मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है अभी। भैया बिंदी है कि एक बार चेक है करिए। बिंदी। वो उस केस में दोनों के लिए यूज है होगा ना। बाद वाला जो वर्ड यूज बिंदी हुआ है है। उसके लिए आप जो लास्ट का वर्ड यूज करोगे ना, ऐसा नहीं है ना कि दो दो यूज हो गए तो प्लूरल केस बन गया। हम जो उसके लिए लास्ट में जो यूज करेंगे वो उस वर्ड के लिए होगा जो बाद में वर्ड आया है। होता यानी है लोग ये भी ऐसा है, भी होता लेकिन रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन ये भी सॉल्व किया था और मेरा गलत गया था कि मतलब सब्जेक्ट मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि क्या था, राम को ही रख लेते हैं, कि राम ने पेन पेंसिल और पुस्तकें खरीदी। ये लास्ट ईयर के उसमें आया था, लास्ट ईयर वाले एग्जाम का क्वेश्चन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खरीदे हो जाता है मेरे ख्याल से, मतलब मुझे ऐसा लगा कि जब एक साथ में इतनी सारी चीजों का जिक्र किया जा रहा है तो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग ही चूज किया था, खरीदी करके दिया है। क्या करना है इसका, जिसको डाउट लगे अच्छा, आपत्ति कर मैं लीजिएगा। इसमें एक पॉइंट रखना चाहती हूँ। चांदी जो होती है वो इटसेल्फ इट्स अ प्लूरल फॉर्म, राइट? जो चांदी या सोना होता है हम उसको कभी प्लूरल में नहीं, हम सोना सोनाओं या चांदियों नहीं बोलते हैं, मेटल तो वो हम उसके अनकाउंटेबल नाउन है ना। कलेक्टिव। अनकाउंटेबल इंग्लिश हाँ में, हाँ। एग्जैक्टली। तो आई थिंक कि अगर एसएससी ने वो दिया है तो चांदी रखी है, हो सकता है कि वो उस सेंस में लिखा हो कि चांदी प्लूरल है। अब और भैया राम ने यहाँ पे ना भजन, मुझे तो ये अब चीज लग राम रही ने थी। भजन और लोकगीत जो गाया है वो हो सकता है कि भजन और लोकगीत उसने एक एक ही गाया हो, तो इसलिए यहाँ पे गाया लिखा हो। तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक है एसएससी का। ये भी बात सही है, गाय भी लिख सकते थे वो। सही है। यस, करेक्ट मुझे करेक्ट। ये सही लग रहा है। सही लग रहा है? भैया क्या मुझे लिख तो रहे हैं गौरव जी? दोनों भजन और दोनों लोकगीत जो है। गाए होना था पर ऑप्शन में गया लिखा गया था, इसलिए यह गलती नहीं है। एसएससी सही है, नहीं गाया ही है इसमें। ठीक है, इसका ये सही लग रहा है तो इसको छोड़िए। अगला ये भी इसमें है, किसी को कंफ्यूजन क्या? एक क्वेश्चन आया है, एक वचन की दृष्टि से निम्न में किस वाक्य में अशुद्धि है? किसी को डाउट है? इसमें ऑप्शन दिया है इसने, सही वाला जो है इसका ऑप्शन वो दिया है, भूख से गरीब व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ गए। हाँ ये तो ठीक ही होगा। तो इसमें कह रहा है वचन संबंधित अशुद्धि एक वचन की दृष्टि से किस वाक्य में अशुद्धि है?
बाकी सब एक वचन में ये दिए सही हुए है हैं सर, और ये मुझे बहुवचन में दिया हुआ है। ये सही है सर। और कौन से डाउट वाला क्वेश्चन है ये? तो सर अवनति का विलोम उन्नति लिखा जाएगा या प्रगति लिखा जाएगा? सर एक सेकंड, इसमें सर अशुद्धि कहाँ से हुई? भूख से गिरे व्यक्ति के प्राण पखेरु उड़ गए, ये तो अशुद्धि है ही नहीं ना। बहुवचन तो बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन हमें क्वेश्चन के हाँ। ऊपर जाना है ना कि क्वेश्चन क्या एक किया गया एक है। वचन से अलग होते हैं, एक वचन की दृष्टि से प्राण बहुवचन होते हैं, इसीलिए वो अशुद्धि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्क्रीनशॉट मेरे पास और भेजिए या ग्रुप में है क्या, देखूं जरा, कोई भेजिए। सर ये उन्नति और अवनति वाला मेरा भी डाउट है। उन्नति अवनति वाला, उन्नति का तो क्या विलोम? जी सर, उन्नति का तो अवनति ही होता है भैया, सर, लेकिन ये अवनति को अलग पैराग्राफ में क्लॉज पैराग्राफ के अकॉर्डिंग प्रगति लग रहा है। भैया लेकिन ना मैंने भी उन्नति ही लगाया था, लेकिन ये शायद पैराग्राफ में पूरे में प्रगति शब्द भी दिया है, तो शायद उसे ही मार्क करते हुए ले लिया है। हाँ। आगे प्रगति फॉलो किया है, मतलब पहले वाले शब्द ने दूसरे को, तो वहां पे प्रगति मार्क किया है एसएससी ने। वो एसएससी ने उन्नति बोला है। एसएससी ने क्या? अच्छा, वो पैसेज वाला कह रही है कि एक जो था कि जी देश सर। का मतलब विकास देखना शिक्षा पड़ेगा, की उन्नति और डाउट डैश पर डिपेंड करता है, ऐसे जी क्या? जी 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 हाँ भैया। तो उसमें क्या विलोम पूछा था? क्या नहीं जी। है? तो पैराग्राफ जी, के अकॉर्डिंग पैराग्राफ प्रगति है। देखिए कीर्ति वर्मा भी ये कर रही हैं। तो सर वो तो उसका एसएससी ने उन्नति दिया है आंसर, तो फिर उसका डाउट ट्रेस होना हाँ, चाहिए। उन्नति दिया, उन्नति ही लग रहा था उसमें भी। क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बार क्वेश्चन पढ़िए जरा, कौन सा क्वेश्चन है? अवनति का उपयुक्त विलोम शब्द रिक्त स्थान में भरी है, तो उन्नति है, प्रस्तुति है, प्रगति है, शक्ति है, प्रशक्ति है। हाँ, तो एसएससी के अकॉर्डिंग क्या है? उन्नति है सर, उन्नति का लग रहा है उन्नति सर में। तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है? सही तो है सर। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? सर उन्नति वही का- होगा। प्रगति और उन्नति ये दोनों तो ही सही है। होते हैं वैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया, सर एक उसके जिंदा और बाद मुर्दा वाला वाला था, जिंदा मृत, मुर्दा और मृत में से। अच्छा, वो क्वेश्चन सर जरा एक भेजिए या मिनट पढ़िए। सर, मैं एक बार इंटरप्ट कर रही हूँ। जो ये उन्नति वाला क्वेश्चन है, मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने इसमें उन्नति ही मार्क किया था, बट मेरा अब आंसर की में वो चोजन ऑप्शन जो है वो प्रगति दिखा रहा है और उन्नति को राइट कर रखा है, क्योंकि हाँ, मेरे सर, को मेरे डेफिनेटली साथ भी याद ऐसा है ही कि मैंने हुआ। उन्नति ही मार्क किया था। डेफिनेटली 100% श्योर हूँ मैं। अब हम ये भी एक बार चेक 100% कर लेना, श्योर है। देखिए हमारे में उन्नति ही दिखा रहा है। नहीं, या तो- ऑप्शन देखिए होता क्या है ना, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में लगता है कि ये टिक किए हैं, टिक कुछ और हो जाता है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, एक नाटक का मंचन वगैरह जो भी है उसमें मैं गलती करके आ गया, और मुझे लग रहा है कि ये सवाल मैं कैसे गलती कर सकता हूँ, लेकिन होता है कि माइन्यूटली देखने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, वो हो जाता है। स्पीड और प्रेशर ऐसा एग्जाम का होता है। माइंड में रहता है यानी ये टिक किया, तो लेकिन सर अब मुझे अगर मेरे को ये जानना है तो मैं कुछ कर सकती हूँ इसके लिए? उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। चूजन ऑप्शन के लिए तो क्लेम का कुछ वो सीन ही नहीं है। उसको आप कैसे करेंगे कि आपका माउस किस पे क्लिक किया गया, इसके लिए ना एसएससी कुछ कर सकता है ना आप कुछ कर सकती है। वही तो बात। क्योंकि और मेरे को ये आपको ऐसा लग रहा है, ये ऐसा किसी के साथ मुझे लगता है कि शायद ही ऐसे होंगे एक आध दो ऐसे, सर लेकिन वो ये बस कई बार लगता है। भैया एब्सेंट माइंडनेस की वजह से ही होता हो है जाता है। ज्यादातर। मेरे साथ भी 3 क्वेश्चन हिंदी के गलत हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन मेरे साथ सर- भी ये चीज हुआ है। सर एक चीज और, मतलब एक चीज और कि ये उन्नति मेरे में 3rd पे है और प्रगति 1 पे है, तो सर अगर मैं ऊपर नीचे भी करती तो इतना वो डिफरेंस नहीं होता ना, आई गेस। मतलब नहीं तो आप third इसमें ऐसा सोचिए कि वो आंसर की वाला से आपसे दुश्मनी थोड़ी ना है सिर्फ एक को। नहीं सर, मेरे से दुश्मनी नहीं है, जस्ट मैं मतलब नहीं अपना हो जाता है। देखिए ऐसा अगर टेक्निकल व्यू होगा ऐसा कुछ नहीं है, ना रहने वाली ही प्रॉब्लम है इसका, ये ठीक नहीं है। होगा खुद से गलती है। हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि अभी कौन से क्वेश्चन पे वो किया जाए, बताइए। जी जी नेक्स्ट सर, क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद का जो था समाजवाद या प्रगतिवाद, कौन सा होगा? पैसेज की बात कर रहे हैं आप? जी सर, अवनति के बाद वाला जो पैसेज, उसी सेम पैसेज का क्वेश्चन है सर। पैसेज में किसी को तकलीफ आई है क्या, जो सही से देखा हो पैसेज एक बार? समाजवाद होगा उसका आंसर। ऐसे कोई नहीं। पैसेज में तो ऑब्जेक्शन सर मुझे तो नहीं आई, पैसे सही तो सर। मैंने हाँ। भी प्रगति लगाया था, बट वो पैराग्राफ के हिसाब से समाजवाद ठीक है। डाउट उसका वाले जो SSC ने दिया है। क्वेश्चन आप मुझे बताइए, डाउट वाले क्वेश्चन बताइए, उस पर चर्चा होके और उसको फाइनल किया जाए कि हाँ सर objection है। जिंदा मुर्दा का क्या होगा फाइनल? वो सवाल मुझे भेजिए एक बार जरा, जिंदा मुर्दा वाला कोई भी लोग। मैं रुकिए, मैं ग्रुप का वो ऑन कर रहा हूँ, वो एक बार पैसे ग्रुप में डालिए आप। पैसे का क्वेश्चन है वो जिंदा मुर्दा। ग्रुप पे वो चैट ऑन कर दिया, आप जरा भेजिए। रोहन सर, मैं अतुल हाँ। बोल रहा हूँ हैदराबाद से। सर एक चीज मेरे को, जैसे वो अपना हाँ एक क्वेश्चन था
ये चांदी रखी है, एक अपनी पांडे जी वाली जो बुक है हिंदी में, उसमें जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग को जो डिफाइन किया है, उसमें चांदी को पुल्लिंग में या अपवाद की तरफ स्त्रीलिंग में रखा है। ठीक है, जैसे पुल्लिंग में धातु आता है, धातु जो होते हैं मेटल होते हैं वो आते हैं पुल्लिंग में, उसमें अपवाद में जो चांदी रखा है, चांदी को स्त्रीलिंग में रखा है। तो यहाँ पे चांदी रखी है तो उसको रखा तो हम लोग बोलेंगे नहीं, एसएससी ने उसको मार्क किया कि यही ऑप्शन सही है। मैंने वैसे जैसे आप लोग ऑप्शन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें आय वाला जो था, ये चीजें था, हो सकता है मेरा ऑप्शन गलत हो, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है उसका, जो है ना चांदी रखी है, यही सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप उस क्वेश्चन पर बताइए। वैसा अगर लगे तो आते हैं, लेकिन ये अपवाद में है चांदी अपवाद में है, स्त्रीलिंग में आती है वो। हाँ, ये स्त्रीलिंग में आती है, ये सही है। चलिए, और मेटल हमेशा बहुवचन होता है। रोहन से एक बार आप ग्रुप देख लीजिए, मैंने आपको देखिए इसमें सवाल है जिंदा शब्द, देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, जो भी मैं पढ़ रहा हूं, आपका हो सके अलग हो। जिंदा शब्द के सर्वोपयुक्त विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, सबसे उपयुक्त जो भी हो जिंदा शब्द का। इसमें ऑप्शन है मरण, मुर्दा, मृत, लाश। ठीक है, तो देखिए जिंदा का मुर्दा ही होता है। मैं बता, जीवन का मरण होता है, मरण तो होगा नहीं। जीवित का मृत होगा, मृत होता है। ठीक है, और लाश का क्या कह सकते हैं सर? मेन बात इसमें ये टेक्स्ट में पूछा गया है वो जिंदा का, तो जिंदा का तो मुर्दा ठीक ही है। अगर वहाँ फिट करेंगे तो मृत बैठता है सही, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट उसमें यूज हुआ है। अच्छा, ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है, इसका पूरा लाइन है कि यदि किसी का चरित्र नष्ट हो गया हो तो मनुष्य मुर्दे से भी बदतर है, क्योंकि डैश व्यक्ति तो किसी और मनुष्य का बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि मुर्दा व्यक्ति। मुर्दे के साथ मुर्दा ही आएगा सर, एक ही, क्यों उसने बहुवचन का यूज करा पहले मुर्दे का, फिर एक वचन का यूज कर लिया। हाँ जी, हाँ ये सही है, इसका पहले मुर्दा देखा, इसका ये सही है, ये ठीक है, इसमें क्लेम मत करिए, ये ठीक है। 3 ही क्वेश्चन, 2 ही जिंदा मुर्दा वाला आ गया। और कोई सवाल ग्रुप में डालिए जिसको भी लग रहा हो। सर इंग्लिश के क्वेश्चन है मुझे डाउट है। भेजिए ग्रुप में भेजिए, जिसको भी जिस क्वेश्चन में डाउट है अभी भेजिए, अभी डिस्कशन सर अगर बोलूं तो। हाँ बोलिए ना, बोलिए। द कॉप सेड टू द थीफ वाला जो एक क्वेश्चन है सर, उसके सारे ऑप्शंस मुझे डाउट लग रहे हैं, उसमें सारे ऑप्शंस गलत लग रहे हैं। एक बार भेज दीजिए ना, ऑप्शन देख ही ले, आप कितना बोलिएगा, ग्रुप में भेज दीजिए, बाकी लोग भी हैं, सब लोग भी देख भी लेंगे। जी सर। और भैया एक पर्यायवाची वाला था, वेल्व वाला है क्या आंसर की? भेजिए जरा किसी के पास, स्क्रीनशॉट लेके भेजिए, दिन में तो ढेर सारे स्क्रीनशॉट आ रहे थे। भैया मतलब उसमें था कि विल्व का पर्यायवाची नहीं है, तो उसमें सिरफल लगाया था मैंने, तो क्योंकि सिरफल जो होता है वो शरीफा का होता है और विल्व बोलते हैं बेल को, तो उसे भी गलत मार्क किया उन्होंने, दिक दिया है उसमें। वो मैं क्वेश्चन देती हूँ भैया, भेजिए। हाँ 4 ऑप्शन है, सिरफल, दिक और 2 ऑप्शन और है बेल, लतर। लतर चेक किया था, आंसर तो वही आ रहा है, लेकिन वो पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट व्हिच कंटेन्स एरर। ये इसमें क्या दिक्कत आई है भाई? नन ऑफ द सजेशंस दैट सुरेश पुट्स आउट आर लेजिटिमेट। सर इसमें ये है कि वो प्लूरल के बाद सिंगुलर कॉप वाला मैंने भेज दिया ग्रुप में। तो इसमें एसएससी के अकॉर्डिंग है सुरेश पुट्स आउट, क्या होना चाहिए, सही है गलत है? ये गलती है कि इसमें जो सर इसमें पुट हो, सर सुरेश पुट होना चाहिए सर, इसमें सुरेश पुट चाहिए, सुरेश पुट है, क्योंकि नन ऑफ द सजेशन मतलब सजेशन के लिए यहाँ पे आया है, पुट के लिए नहीं, यहाँ पे पुट क्या हमें एरिया यूज नहीं करेंगे, इसलिए इस पार्ट में एरर है। पुट होना चाहिए वहाँ पे। ये वाला सवाल ग्रुप में नहीं आया क्या योगी? ये वाला सुरेश वाला आया है, मैंने सेंड कर दिया वो वाला। जी भैया, एक्चुअली योगिता जी बिल्कुल, योगिता जी सही कह रही हैं भैया, क्योंकि वहाँ सजेशंस है ना, तो ऑप्शन ये सही है, एसएससी ने जो ऑप्शन दिया है वो सही है ना? यस सर, ऑप्शन सही है। यस सर, सही है, कह रही है वो सही कह रही है, होना चाहिए। हाँ, क्योंकि सजेशन के लिए आया है ना कि सुरेश के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, यही है ना?
और बात रही बहुत लोग को भैया डाउट है कि नन के साथ सिंगुलर लगता है और नन के साथ प्लूरल लगता है, तो नन के साथ प्लूरल भी लगता है, नन के साथ सिंगुलर भी लगता है। आता है। यहाँ पे सजेशन से प्लूरल है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब वो बिल्कुल से प्लूरल वर्ब यूज होगी, पुट होगा। चैतन्य जी क्या करें, टॉप वाला भेजा ना। देखिए एक है सवाल, इनडायरेक्ट स्पीच में है, सॉरी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है। क्वेश्चन इसका था कि द कॉप सेड टू द थीफ, हाउ हैव यू एंटर्ड द सिक्योर्ड एरिया। ओके, एसएससी के अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया गया है, द कॉप आस्क्ड द थीफ हाउ ही हैड एंटर्ड द सिक्योर्ड एरिया। It's absolutely correct. There is no issue in that. चैतन्य जी आपने भेजा, इसमें क्या दिक्कत है? अनीसा जी ने एक सवाल भेजा है, किसी ने पूछा था तो अच्छा कोई नहीं। No, actually somebody सर asked. मेरे को ये डाउट है, तो उसमें सो कॉप वाला का हाउ हैड ही एंटर्ड होना चाहिए ना, हाउ ही हैड एंटर्ड कैसे होता है? नहीं उसको फिर अफर्मेटिव बना देते हैं, अफर्मेटिव बना देते हैं। वेट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हम तब करते हैं जब क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है, और इसमें ये नहीं ही हैड होगा, ठीक है। डायरेक्ट में इन्वर्जन नहीं यूज होता है ना। और वैसे भी अगर हम इसमें एलिमिनेशन से जाएंगे तो भी ही हैड का ही सेंस बनेगा, और सब में हैज वगैरह दिया हो गया, वो क्लियर है, छोड़िए उसको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विल्व का पर्यायवाची नहीं है, ये सवाल था किसी का। हाँ भैया, सर विल्व क्या होता है सर? बेलपत्र होता है। बेल शंकर बेल जी को वाला। कहते हैं, विल्व तो बेल को कहते हैं। ओके देख लेते हैं, बेल, लतर, सीरफल। इसका आंसर दिया है कौन सा नहीं है, तो एसएससी के हिसाब से दिक नहीं है। दिक का मतलब क्या होता है भैया? शब्द भी मैंने ज्यादा कुछ देखे नहीं, क्योंकि मेरी दिक का मतलब सर दिशाएं होता है शायद। तो सही है इसके अकॉर्डिंग ना। तो भैया मेरी सुई तो सिरफल पे अटक गई थी, क्योंकि सिरफल का मतलब शरीफा होता है, जो कि एक अलग फल है। हाँ मैंने भी यही लगाया था सिरफल, पर वो गूगल करा तो उसमें गलत आया, बेलपत्र का है वो। और किसको दिक्कत है भाई? सर क्वेश्चन मैंने भेजा है वो टाइटल वाला। टीचर वाला तो हो गया है भाई, टीचर वाला किसने सर भेजा? टाइटल वाला पैसेज का टाइटल। अच्छा आलोक जी कह रहे हैं ये क्वेश्चन चैलेंज किया है, कोई किया हो तो इन्फॉर्म। अच्छा टाइटल वाला भेजा है आपने, कौन सा? सर मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अच्छा पैसेज इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयज वाला जो एक है ना। कहाँ भेजा है भाई, एक सेकंड। अच्छा दूसरे ग्रुप में आप भेजा है, मैं उस वाले ग्रुप में भेज रहा हूँ। देख रहा हूँ, कॉप वाला तो हो ही गया। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज? जी सर। तो इसके हिसाब से सायरेंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पैसेज में दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। पैसेज में किसी को आया क्या दिक्कत? तो वो तो ठीक है, सायरेंस एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ये बारे में सर। और एक जो थी ना वो इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयज वाली, भेजा कहाँ उसमें आई थिंक वो मोस्ट सुटेबल टाइटल वो चैलेंजेस टू कीप एम्प्लॉयज ऑन बोर्ड वाला बोल रहे हैं वो। जी सर। हाँ मैंने तो वही चूज किया है। मैंने भी वही चूज किया है, वो मेरा ठीक है। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि टेक्स्ट बुक ने उसे गलत चूज किया हुआ है, किसी ने शेयर भी किया था। जी वो किसी ग्रुप में किसी से। अभी तो घुमा फिरा के बस 2 ही सवाल आया डाउट के लिए क्या? और कोई सवाल है किसी का जिसमें डाउट है? देखा आप लोगों ने कि नहीं आज सही में? भैया हाँ। मैं दिल वाले का बोलना चाहूंगी कि जो सिरफल है वो शरीफे को बोलते हैं, तो अगर दिक भी नहीं है और सिरफल भी नहीं है तो फिर 2 ऑप्शन गलत होने चाहिए, तब तो कंपेंसेशन करना चाहिए। एक बार कंफर्म हो लिया आपने कि अगर वो भैया मैंने कई जगह पे देखा सर, मैंने गूगल करा था तो बेलपत्र का दिखा रहा था। हाँ सर, मैं अभी स्क्रीनशॉट भी भेजता हूँ 2 मिनट में, देख लीजिए। आपस में ही मतभेद है तो ऐसे कहेगा कि गया पैसा दोनों का। नहीं सर एक क्वेश्चन मेरा मैं भेज रहा हूँ। चैलेंज ऐसे क्वेश्चन को करिए ना जो मिलेगा। इस वीडियो में तो मिल जाएगा। 1 नंबर तो कंफर्म है टीचर वाले में, और धीरज का अधीर भी होगा, 2 तो होगा। और भैया मुझे एक चीज पर्सनली बोलनी थी, और ग्रुप में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कल मैंने ग्रुप में ही बोला था। भैया मैंने मार्क्स गलत काउंट कर लिया था, 1.25 मेरा कम हुआ है। अच्छा कितना हुआ? 1 मार्क्स एक्स्ट्रा कर लिया था, 172.5। कोई बात नहीं है, फिर भी सेलेक्ट हैं आप। नहीं भैया ये पब्लिक अपॉलॉजी जैसा है। नहीं ये बहुत बड़ी बात है, सबके सामने आके एक्सेप्ट करना, कोई बात नहीं।
अच्छा इसने क्या भेजा, इसमें एक सवाल आया है, ओमकार जी क्या भेज रहे हैं, इसमें डाउट है ओमकार जी आपको? निम्नलिखित विकल्पों उससे में पहले से आलोक जी ने भी एक भेजा है, एक सेकंड देख लेते हैं। उससे पहले आलोक जी ने भी एक क्वेश्चन भेजा है। अरे ठीक है, इसको ओपन कर लिया, पहले इसको देख लेते हैं, रुक जाइए एक मिनट। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? बड़ों का अनुसरण करो, फाल्गुन लग गया, बड़ों को प्रणाम करें, दीक्षा ले लो। तो अनुसरण में अड़ा होता है ना। हाँ हाँ, इसमें ना है तो वर्तनी अनुसरण की गलत है, इसमें तो दिक्कत है ही। ये तो सही है। जी बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या कंफ्यूजन है, क्या है आलोक जी का सवाल? आई डोंट एग्जैक्टली वाला कह रहे हैं बबता जी? हाँ सर यही वाला। इसमें पूछ रहा है कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन, इसमें एरर है। ओमकार जी आपकी आवाज इधर आ रही है, म्यूट करके बात करिए उधर। आई डोंट एग्जैक्टली नो वेयर द एड्रेस इज बट आई कैन आस्क पीपल आउट। एसएससी के हिसाब से कैन आस्क पीपल आउट में गलत है। क्या, किसको क्या दिक्कत है इसमें? आई डोंट एग्जैक्टली नो वेयर द एड्रेस इज बट आई कैन आस्क पीपल आउट। ये भी काफी लोगों का है भैया, लेकिन मुझे ये कुछ फिक्स या फिर फ्रेजल वर्ब टाइप का लग रहा है, तो समझ में नहीं आया ज्यादा। मेरा ठीक है ये वाला तो शायद मेरा भी ठीक है। एक क्वेश्चन और भेजा, उसको देख लेता। मानव ये भेजा है आपने कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये वाला वो सही है दीपक जी, वो सही है। सबसे उत्कृष्टतम कृति, तो आप इंग्लिश से देखिए ना, उत्कृष्टतम यानी कि इसमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। और सब उनका पक्ष तो जान ले, आप कहना क्या चाहते हैं? मानव भगवान की उत्कृष्टतम कृति मैंने इसका है। दूसरा लगाया था ऑप्शन, मानव भगवान द्वारा बनाएगी नहीं, सबसे देखिए उत्कृष्टतम। वैसे भी देखेंगे ना तो सुपरफ्लुअस हो जाता है। उत्कृष्टतम का देखिए, उत्कृष्ट, उत्कृष्टर, उत्कृष्ट जी ऐसे समझेंगे तो ये इसका मतलब ऐसा सबसे लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग इंग्लिश में मोर ब्यूटीफुलेस्ट नहीं लिखते, वैसे देखिए इसमें सर्वोत्तम अगर कहेंगे तो सबसे सर्वोत्तम को थोड़ी ना कहने की जरूरत होगी। ये हिसाब तो दूसरा लगा था इसलिए लगा दिया था। वैसे तो ठीक है, अगर लगे ऐसा कुछ डाउट तो फिर आप वो कर सकते हैं। योगी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। माइक म्यूट करके बोलेंगे कैसे आएगा? बोलिए। ये ठीक है। और किसी को डाउट है किसी में? देखिए ये तो चलिए हम डिस्कस कर ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी लगे कि कोई क्वेश्चन छूट गया है या आपको लगता है नहीं इसका यही होगा, तो बिल्कुल आप उसको ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है सर, एक वो क्वेश्चन था ना, मृदा और मुर्दा और मृत वाला जो था, वो हो गया सही, वो ठीक है, वो मुर्दा ही होगा उसका, उसके अकॉर्डिंग। मुर्दा व्यक्ति होना चाहिए वहां पे। मुर्दा व्यक्ति तो वही तो दिया एसएससी। मुर्दा ही तो मृत व्यक्ति सही लग रहा है हमें, मृत व्यक्ति होना चाहिए। मृत होना चाहिए नहीं, उससे पहले मुर्दे की बात किया है, उस अकॉर्डिंग देखेंगे तो मुर्दा सही लग रहा है। वैसे आप क्लेम कर सकते हैं उस पर। कोई क्वेश्चन है ये अनुसरण वाला हो तो गया, दीपिका जी भेज रही हैं ये सही। तो आई थिंक क्वेश्चन के ऊपर नीचे किया है, साथ ही ऑप्शन भी किए हैं, और जो सही था हमारे लिए हमने वही टिक किया, जबकि दूसरे कैंडिडेट के लिए सही आंसर ऑप्शन वाला। अब टिक करने वालों का भी कुछ कुछ हो रहा है लग रहा है ऐसा। नहीं वो याद रखने वो ठीक है, हाँ वो हो जाता है बस। ठीक है, और किसी का कोई सवाल है? अच्छा एंद्रिक वाला एक सवाल आया, बबीता जी भेजी हैं। हाँ सर ये ठीक है क्या? देख लेता हूँ। यहाँ के स्वर्ण और मौक्तिकों को शोध कर इतना भस्म चूर्ण तैयार हो सकता है कि आधे से अधिक आंगिक एंद्रिक रोग समूल समाप्त किए जा सके। वाक्य में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? एंद्रिक का एसएससी के हिसाब से शुद्ध नहीं है। हाँ भैया, छोटी की मात्रा आएगी, एंड्रिक नहीं है पूछा ना। हाँ तो वो गलत है, उसी का ही वर्तनी शुद्ध नहीं है ना एंड्रिक की, इसीलिए ऑप्शन सही है दिया जो है इसका। बाकी किसमें शक लग रहा है आपको? बक्ता जी कुछ डाउट है क्या? ये एंड्रिक में मुझको लग रहा था।
मतलब क्या सही नहीं है तो सही है ना, मतलब आपको कुछ और दूसरा ऑप्शन लगे तो डाउट होना चाहिए, वो लगे तो सही है। अच्छा, और कोई सवाल है? कुल मिला के तो 2 ही आए। 2 से 3 है। ठीक है, देखिए फिर से मैं बता दूं, जो लोग बाद में जुड़े हैं, एक आप चैलेंज कर सकते हैं, बाकी जिसने भी चैलेंज कर दिया हो वो एक बार ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन पे मैंने लगा दिया है। फायदा होगा तो सभी को होगा, ठीक है। और देखिए चैलेंज करना उनके लिए ज्यादा आवश्यक है जो बॉर्डर लाइन पे है, खासकर। ऐसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉइंट से भी सिलेक्शन रिजेक्शन होगा, लेकिन वो लोग इसमें ज्यादा रुचि दिखाएं और ज्यादा एक्टिवली जो है वो इसको क्लेम करिएगा, जिनको लगता है कि आप बॉर्डर के आसपास हैं या आप लटक सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर से। जिनका स्कोर थोड़ा सा ऊपर है, जो अपने आप को सेफ मान रहे हैं, वो नहीं भी करेंगे एक पल के लिए, दूसरे के भरोसे रह जाएंगे तो चलेगा, ठीक है। कुछ कहें क्या योगी जी? आवाज फिर से नहीं आई आपकी। फिर आवाज, हाँ उनका तो ऐसे मिल गया तो बोनस हो जाएगा ना। क्लेम कोई भी करेगा, नंबर सबको मिलेगा अगर वो चूज किए रहेंगे। देखिए ऑप्शन फिर से दोहरा दूं, 2 क्वेश्चन है जिसमें डाउट है, आपको करना चाहिए जिनको भी लग रहा है ऐसा। एक टीचर वाला में रिपोर्टेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब टीचर सेज वाला है, वो उसमें आप क्लेम कर सकते हैं, उसका होगा यू शुड वाला करके जो है वो सही आंसर उसका होगा, ठीक है। एसएससी ने टीचर सेड करके दे दिया है, ठीक है, वो गलत है उसका। दूसरा है धीरज का, धीरज वाला जो है उसका विलोम पूछा है तो अधीर होना चाहिए, उतावली जो है वो दिया है एसएससी ने, तो आप इस पे भी चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको सही लग रहा है तो मत करिएगा, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन ये फाइनलाइज हुए, इस पे किया जा सकता है। बाकी जिसको लगे 2 4 5 10 सवाल क्लेम करने लायक है कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1000 रुपया लगेगा बस, है ना। अच्छा एक चीज और, ये एसएससी पैसा वापस करती है सही होने के बाद कि नहीं, कोई कंफर्म करे? हाँ नहीं सर, नहीं करती। इसके सही मेरा तो आया नहीं। मार्क्स अलॉट होगा, पैसा आपका गया। जैसे मान के चलिए एक ही क्वेश्चन पे बबीता जी ने लगाया और योगी जी ने पैसा लगाया, ठीक है, कि ये नहीं ये होना चाहिए, दोनों का सेम ऑप्शन सही था लेकिन इनको नंबर कट गया, ठीक है। तो अब मान लीजिए वो एक्सेप्ट हो गया, एसएससी ने मान लिया कि हाँ मेरी गलती थी, तो क्या उस केस में एसएससी दोनों लोगों का पैसा वापस करेगी? नहीं, मार्क्स मिल जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा। पैसे नहीं मिलते सर कभी भी। अच्छा, और मार्क्स मिलेगा तो सभी को मिलेगा फिर? सिर्फ ये एसएससी। हाँ सर। तो अब एक चीज समझिए, तो यानी तो ये तो फायदा फिर हो गया कि मतलब एक सवाल गलती करो और 10 सर, लोग 100 लोग सर ऐसे तो एसएससी 2-4 क्वेश्चन फिर जानबूझ के गलत निकाल सकती है ताकि बच्चे क्लेम करें तो पैसे मिले। होता है भाई, ऐसा तो ऐसा ही होता है। मुझे लगता है सर करती होगी। अगली बात कहिए कि मान के चलिए कि मुझे लगा कि नहीं 1 नंबर से कहीं सिलेक्शन छूट ना जाए, मैं भी कर दूं, ये भी कर दें, योगिता जी कर दें, ओमकार जी कर दें। अब एक सवाल से मान लीजिए कि अगर 10 ही, एक एग्जांपल दे दिया कि 10 ही लोग अगर क्लेम किया, हालांकि ऐसा होगा नहीं, ज्यादा आता है, तो बस ठीक है, एसएससी को क्या करना होगा कि चलो 1000 आ गए, एक सवाल को ठीक है नंबर दे दो। होता है। ये जब फॉर्म भरवा रहे हैं, सेंटर करवा रहे हैं तो 100 रुपए ले रहे हैं, यहाँ एक सवाल में 100 रुपए आ गए। भैया वही है ना कि कितने सारे इंस्टीट्यूशंस की और स्टेट वाइज एग्जामिनेशंस की तो पॉलिसी ही ये है कि रजिस्ट्रेशन करवा के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं एग्जाम होना। नहीं, ये चीज मुझे आइडिया नहीं था, ये है तो फिर गलत है, गलत को गलत कहना पड़ेगा। एग्जाम सेंटर में भी इनका अलग बिजनेस है, बैग वैग रखने का। ये नहीं, तो ये चीज तो ये करना चाहिए कि कम से कम ठीक है, अगर आपकी गलती थी, एक तो बच्चे ने इनिशिएट किया, आपको रास्ता दिखाया कि भाई ये नहीं तुम गलत कर रहे हो, ये सही है, तो आपको गलती भी हम ही लोग बताए, उनका पैसा आपको भेजना चाहिए था, 100 रुपए ले लो। बता दीजिए। और भैया मैंने लास्ट ईयर देखा था गुवाहाटी वाले में 20 रुपीज है सेंटर में फोन और बैग वैग रखने का चार्ज होता है, दिल्ली वाले में 50 रुपए सीधा लूट। इस बार गुवाहाटी में 50 रुपए लिया। पर सर नोएडा वाले में नहीं है ये सिस्टम 50 रुपए वाला। देखिए होता क्या है ना कि जो जहाँ भी टीसीएस एग्जाम लेती है तो वहां ऐसे अंदर अगर रखवाती है तो उसका अपना है तो वो पैसा नहीं लेती है, लेकिन कई जगह यहाँ भी इस बार मतलब लिया गया है, तो खैर वो बात की बात है। चलिए गुवाहाटी में टीसीएस की पार्किंग में क्या हुआ है, प्राइवेट है या ओनरशिप में ही है वो उसी की पता नहीं, वो 20 रुपए लेता था। अभी चैतन्य जी बोल रहे हैं कि 50 लिया है, लेकिन मेरा स्टेनो वाला एग्जाम मैंने इस बार स्टेनो भी दिया है क्योंकि मैं वनवास भुगत रही हूँ। अगर किसी को खराब लगे तो गाली दे सकता है पीछे से, तो भैया वहां पे 20 रुपए में ही हो गया था। अरे चलिए ठीक है, 10 20 50 सिलेक्शन हो जाए, वो भी समझ रहा है कि बच्चा एक बार एग्जाम देने आया है, इसके लिए नहीं सोचेगा इतना, वो तो खैर सेकेंडरी मैटर है। तो 2 क्वेश्चन पे चैलेंज कर सकते हैं आप लोग, बाकी जो लगे चैलेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और कल तक ही है लास्ट डेट, आई थिंक 6 बजे तक है ना,
20 तारीख को यस सर 6 बजे तक चैलेंज करने का। तो आप लोग कर लीजिएगा। खासकर उन लोगों से निवेदन है कि जिनको भी लग रहा है कि स्कोर उनका कम है तो वो कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि नंबर का फायदा सभी को मिलेगा, लेकिन मान के चलिए आप मेरे भरोसे रहे, मैं आपके भरोसे रहा और ना आपने किया ना मैंने किया, तो जिसका ज्यादा नंबर है उसको नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये कंपटीशन है, अपना अपना स्वयं देख लीजिए, खुद से चैलेंज कर लीजिएगा जिसको भी लग रहा है। हाँ, लेकिन इसमें तीसरे का फायदा है, दो भरोसा नहीं कर रहा है तो भाई तीसरे का फायदा है। ऐसे जैसे यूनिटी रहती तो चलो भाई सबकी तरफ से एक लोग कर देता, काम खत्म। भैया करके कर सकते हैं अभी भी लोग, कर सकते हैं। लो चंदा कर लो। अरे जाने दीजिए, इतना का है, पता चले फिर उसमें एक सचिव बनाए, एक क्लर्क बनाए, एक खजांची बनाए कि तुम निकाल के दो, करो। कल हो के अगर ऑब्जेक्शन ही नहीं अरे हुआ सर तो शक उसी पे होगा। 200 रुपए के लिए इतना मैं कर दूंगी सर दोनों। गुड भक्ता जी, गुड। एक क्वेश्चन और भेजा है, उसको देख लेना। धीरज का विलोम गौरव जी एक कर चुके हैं, उनसे पूछ वो हो लीजिएगा चुका। कौन सा किए हैं वो। धीरज का तो अधीर होना चाहिए, उसने उसका उतावली दे रखा। उतावला ऐसी कुछ ऑप्शन उतावली दे दिया। सर ठीक है। सर उतावली कल तक आपको और कोई पता चले तो आप मुझे बता देना, मैं उसको भी कर दूंगी। क्वेश्चन कोई पता चले आपको तो। तो ग्रुप में बताएंगे। आज तो पूरा दिन ग्रुप इसीलिए रखा था कि सब लोग डिस्कस कर लें क्या कैसे है, जिसको जो समझ में आए, ठीक है। बाकी आप लोग से फिर से निवेदन है, एक बार जिसको भी लग रहा हो आंसर की फिर से पढ़ लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। और जो लगे उसको क्लेम कर दीजिएगा, चैलेंज कर दीजिएगा। सर कुछ लगेगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगी एक बार ही। कंफर्मेशन के लिए आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, मेरे जैसे कई लोग वहां बता देंगे आपको। हो सके मैं फ्री ना रहा तो मैं रिप्लाई दूं, चाहे लेट से भी दूं, लेकिन ग्रुप में तो इंस्टेंट आता है। आप एक पूछिए 10 लोग हैं बताने वाले, मना करना पड़ता है कि भाई हो गया, जवाब मिल गया, रहने दो। ठीक है। तो अभी ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, तो आप लोग बाद में अपना चेहरा अपनी आवाज वहां से भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी और लोग भी जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे उनको भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में चैलेंज करना है। और किसी को कुछ कहना है या इसकी समाप्ति करूं? सर धीर का अधीर होता है, आपने धीरज का क्या बोला, क्या होना चाहिए? धीरज का, इसका जल्दी नहीं होगा क्या, क्योंकि धीरज धैर्य से संबंधित है। सर उतावली सब पूछा, जल्दी हो सकता है इसका, लग रहा है क्योंकि धीर का अधीर लिखा हुआ है। आपने उतावली टिक करके आया था, आप उतावली टिक की थी? यस सर। हाँ, तो सवारी का चैलेंज करेगा तो एक का कटेगा, दूसरा वो चक्कर नहीं है, लेकिन है ना, इसमें मैंने बुक में भी देखा, मैं फोटो खींच के भी भेज सकती हूँ। इसी में कंफ्यूजन है, देखिए आयुषी जी, इसी में कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को लग रहा है अधीर है। देखिए मेरे कहने से नहीं होगा या किसी के कहने से नहीं होगा, चैलेंज करना है तो स्वाभाविक है। अगर जिसका अधीर सही होगा तो आपका तो कटेगा। सर ये कैसे पता चलेगा? हाँ सर ये कैसे पता चलेगा कि मतलब सही हो गया है आंसर? एसएससी को पता है ना। और आपके नंबर जो रिवाइज आंसर की आएगा ना, अभी तो एक अभी आपसे जो आपत्ति ली जा रही है तो रिवाइज आंसर की भी आएगा, नंबर अपडेट। सर वो तो क्लेम करना बेकार है, वो धीरज का उतावली ही होगा, वो धीर का अधीर होता है। जाने दीजिए, जिसको लगा कंफ्यूजन है, मैंने क्या कहा आपके हिसाब से? प्रॉब्लम थोड़ी है, पैसा खराब होगा उसका। सर मैंने जल्दी लगाया। भैया मैं एक चीज बोलना चाहूंगी इसमें विलोम के तौर पे कि किसी भी शब्द का एग्जैक्ट विलोम क्या होगा। आप सीधे से एक एग्जांपल लीजिए कि सुख और दुख होता है। सुख का मतलब खुशी भी है, आप दुख का विलोम खुशी नहीं लगा सकते हैं। कहीं ना विलोम में राइमिंग मैटर करती है। सर इसमें यह रहता है कि अगर तत्सम आ रहा है कोई विलोम तो उसका तत्सम ही आएगा, तद्भव आ रहा है तो वो तद्भव ही आएगा। हाँ, तो तत्सम में भी बहुत सारे उतावली नहीं हो सकता मतलब। छोड़िए, हटाइए, इतना नहीं करना है। 100 लगाना है, जिसको लगेगा चैलेंज करेगा, जिसको लग रहा है कि मैं सेफ हूँ वो नहीं चैलेंज करेगा। बाद में देख लेंगे उसके लिए अलग से। हाँ बोलिए शिवानंद जी। एक क्वेश्चन था 88 वो हिंदी का, वो उसका पैराग्राफ का ये आपका 88 कुछ और होगा, किसी और के आंसर की में अलग होगा ना। क्वेश्चन बोलिए। अच्छा, तो उसमें था मुंह मोड़ना, तो मुंह मोड़ना का था वैसे राइट आंसर है, जैसे कि समझ में आ रहा है कि मुंह मोड़ना मतलब मना कर देना, लेकिन उस एसएससी की तरफ से कुछ और दिया गया है। वो पैसेज का है क्या? हाँ, तो उसके संदर्भ में फिर देखिए, मुंह मोड़ना का आप डायरेक्ट ऐसे मतलब नहीं निकालिए, पैसेज के अकॉर्डिंग क्या वहां पे मतलब आ रहा है। उसमें किसी को ऑब्जेक्शन अभी तक तो नहीं आया है,
अगर आपको लग रहा है तो शिवानंद जी 100 रुपए खर्च करेंगे और चैलेंज करिए, ठीक है? चलिए, आप लोगों का जुड़ने के लिए यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। 2 क्वेश्चन पे आपत्ति है, एक टीचर वाला और एक धीरज वाला। जिसको इच्छा हो कर लीजिएगा। हालांकि टीचर वाले में 100% है, 1 नंबर मिलेगा। जो भी आपत्ति दर्ज करेगा उसके साथ साथ सभी को मिलेगा, यहाँ तक कि मुझे भी 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है? तो टीचर वाले में सेकंड लगाया मैंने। हाँ, वो ऑप्शन वही बोला ना कि यू शुड वाला सही होगा। यू शुड, हाँ। और उसने दिया है सेड वाला करके। सेड, हाँ। मैंने टीचर वाले पे भी लगा दिया। तो सेज वाला करके दिया है, तो सेज का कभी भी सेड तो होता नहीं है, तो ये तो 100% है। टीचर वाले पे क्लेम करता आपने? किसने किया है ऑब्जेक्शन? चैतन्य जी ने और वो धीरज वाले पे भी किसी ने किया है। हाँ, तो यही कह रहा हूं ना, आप किसी के भरोसे रहिए या तो कर लीजिए, ठीक है? तो अपना अपना है, इसमें मैं किसी को ये नहीं कहूंगा, बाध्य नहीं कर रहा हूं कि आप ही करिए, चाहे जिसको लगे वो करिए, जिसको ना लगे आराम से चिल करिए, ठीक है? फिर तैयारी में, अच्छा दूसरी बात यह है कि जीएसटी का पेपर 2 का डेट आपको 31 दिसंबर है। उसकी तैयारी में ज्यादा समय नहीं बचा है। फेस्टिवल का सीजन भी है, नवंबर में दिवाली है, इधर उधर और सारे पर्व है, दुर्गा पूजा है। तो कुल मिला के 2 महीने आप मान के चल सकते हैं। अभी से लिखना पढ़ना चालू कर दीजिए। अभी से आप कम से कम 2, 4, 5, 10 दिन जो है उंगलियां सूझेंगी। कुछ ना कुछ किसी ना किसी टॉपिक पे पहले लिखना का शुरू करिए, क्योंकि आजकल क्या है, हम लोग लिखना पढ़ना छोड़ देते हैं, ऑब्जेक्टिव के चक्कर में बहुत ही कम लिखना हो रहा है। तो 2, 4, 5 दिन किसी भी टॉपिक पे पहले लिखना शुरू करिए। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा एक अलग से वीडियो उसके लिए बना देंगे। ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस बेसिक से शुरू करिए, जिसको नहीं आता है, क्योंकि एक चीज बताऊंगा सभी के लिए वैलिड नहीं होगा। किसी को होगा छोटा सेंटेंस करने में दिक्कत हो रही है, किसी को बहुत बड़ा पैसेज करने में दिक्कत आ रही होगी। तो उसका है कि एक बार देख लीजिए अपना लेवल आपका क्या है, उस हिसाब से प्रैक्टिस शुरू करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, ज्यादा दिक्कत से रिलेटेड कुछ बातें कीजिए। किससे? पीजीडीटी से रिलेटेड कुछ बातें कीजिए। कौन कह रहा है? अरे भैया, पीजीडीटी से रिलेटेड, पीजीडीटी ग्रुप है अपना, उसमें निरंतर बातें होती रहती हैं। और पीजीडीटी से रिलेटेड रोशन जी ने अभी हाल फिलहाल में पीजीडीटी कंप्लीट किया है, क्योंकि मैंने जब किया तो क्या है कि मेरे समय प्रोजेक्ट का वो प्रपोजल भेजना ये सब का सिस्टम नहीं था। तो इसलिए जो काम जो कर सकता है मैं उसी को लेके आऊंगा और एक मीटिंग रखूंगा। उस मीटिंग में आपको सब जवाब मिल जाएगा, पीजीडीटी वाले लोग, ठीक है? अगले साल आपका पीजीडीटी है, घबराइए मत, हो जाएगा, ठीक है? सर मेरे को ये पूछना था कि ना मतलब जो नरेशन का डाउट है, इसमें 2 ऑप्शंस हैं, मतलब यू शुड से स्टार्ट हो रहे हैं जो, तो एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि कौन सा सही ऑप्शन है। आप लेट से जुड़ी हैं, वीडियो देखिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। मैं पढ़ दे रहा हूँ वैसे फिर से, ऐसे में चेंज होगा ना। सैड द टीचर वाला है सर। नहीं कह रहे हैं 2 ऑप्शन है शुड वाला करके, मैं पढ़ दे रहा हूँ, 1 सेकंड वाला तो नेगलेक्ट हो रहा है ना, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच उसका। देखिए पहला वाला जो एक सेड वाला है ना, अच्छा यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर द डेडलाइन, तो एक तो सेड है ना। हाँ जी, तो यही तो होगा। और दूसरे में सेज है, तो सेज का कभी भी सेड नहीं होता है। हाँ जी। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही है, मैं पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए, उसको चैलेंज करिएगा। यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर द डेडलाइन सेड द टीचर, SAID, सेड द टीचर वाला जो है शुड में के साथ, वो इसका सही है। तभी वहां सर पे ऑलरेडी चैलेंज हो गया है, ठीक है? नहीं कंफ्यूजन तो उनको बता दिया। चलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेंस की तैयारी में लगिए, फिर हम लोग जुड़े ही रहेंगे, मीटिंग वगैरह होती रहेगी। आने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब काम बाद में हो, चैलेंज पहले कर लीजिएगा जिसको भी करना हो, ठीक है? शुभम जी हैं, चले गए? चलिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।